हाय, मैं अतुलित यादव आप सभी का इन्वेस्टर साइट चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों के सामने जिस कंपनी का नाम खुला है वो मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इससे पहले मैं चार्ट पे बात करूं, इससे पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ फाइनेंशियल रेशियो के ऊपर लेकर के चलता हूं। यहाँ पे इसका फाइनेंशियल रेशियो दिख रहा है आपको इस कंपनी का पर्टिकुलर, और यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो इसका पी जो करंट चल रहा है वो 29.53 है, और सेक्टर का पीई यदि हम लोग देखें तो 137.72 है, और पीवी यदि हम लोग देखें तो सेक्टर के पीवी के मुकाबले इसका पीवी कम है। यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद से एनालिस्ट का यदि हम लोग बात करें तो 100% जितने भी एनालिस्ट इस कंपनी को कवर कर रहे हैं उनका मानना है कि 100%। यहाँ पे आप थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या करती है कंपनी, तो मिंडा कॉर्पोरेशन इज एन ऑटोमोटिव कंपोनेंट एंड फ्लैगशिप कंपनी। इट हैज डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट जैसे कि सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रेस्टोरेंट सिस्टम, ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड टेलीमेटिक सिस्टम एंड और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाती है ये कंपनी। जैसे हेडलाइट वगैरह जो है वो सभी चीज़ें बनाती हैं। आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा अपने से खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा। मैं आपको इसी कंपनी के सेक्टर में जो जो कंपनियां काम करती हैं उनके पास लेकर के चलता हूं। इस साइड में यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ये कंपनियां लगी हुई हैं, और सबसे ज्यादा बड़ा जो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सबसे ऊपर है, और उसके बाद से इधर साइड में पीई रेशियो दिया हुआ है, आप देख लीजिए, और उसके बाद से पीबी रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पीई में यदि सभी इन कंपनियों का देखूं तो 57, 41, 67, 85, 67, 44, 43, 120 और इनका पीवी भी 36 महिंद्रा CIE का, और उसके बाद से इनका पीवी रेशियो भी आप देखिए बहुत हाई है। ऑन एन एवरेज जो सेक्टर पीवी रेशियो हम लोगों ने देखा उससे तो काफी हाई है। मैं सीधा इस कंपनी के बारे में सीधा इस कंपनी के ऊपर ही चलते हैं। देखिए यहाँ पे 13 नंबर पे इसका आता है नाम। 13 नंबर का बोले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ये 13वें नंबर पे कंपनी है। उसके बाद से इसका पीई रेशियो यदि आप लोग देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो 29.53 है, और पीबी रेशियो यदि हम लोग देखें तो बाकी सभी का देखे ही आप ऊपर के देख लीजिए, और इसके नीचे के भी बहुत सारे मैं दिखा देता हूँ आपको। उनका पी और पीवी रेशियो भी बहुत ज्यादा पीछे है, ऊपर है, मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत ऊपर है। अब देखिए बात ये है इस कंपनी के बारे में कि मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट को मैं पर्सनली देखा हूँ, जानता हूँ। हेडलाइट्स जो आती हैं वो कंपनी ये बनाती है, और बहुत प्रीमियम अच्छे क्वालिटी की बनाती है, उसके लिए ये बहुत फेमस है। इधर देखिए ये सभी कंपनियां हैं जो 91 के पी, 43 का पी, 30 का पीई रखती हैं। उसके बाद से ये तो थोड़ा सा लॉस मेकिंग कंपनी है और इसका नेगेटिव है, लेकिन पीवी देखिए बहुत ज्यादा है। इन सभी का पीवी देखिए बहुत हाई है, ठीक है। तो मैं बेसिकली जिसका मैं बात कर रहा हूँ वो है यहाँ पे मिंडा कॉर्पोरेशन का, ठीक है, और इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिजल्ट दिख रहा है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। और यहाँ पे यदि आप लोग देखें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सितंबर क्वार्टर 2022 का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग सितंबर क्वार्टर 2021 का। यहाँ पे देखिए 56% की जंप रेवेन्यू में देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यदि हम लोग देखें तो 60% की जंप मिली है। और उसके बाद से ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए, इंटरेस्ट बढ़ना किसी भी कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन वो कंपनी कैसे उस लोन को मेंटेन करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो ये लगभग 48% से बढ़ा है और मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है इसके। तो फाइनेंशियल रिजल्ट में आप लोगों ने देख लिया, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बहुत स्ट्रांग है। मैं अभी आप लोगों को इसके चार्ट पे लेकर के दोबारा आ गया और इसके चार्ट पे यहाँ पे देखिए ये हाई लगता है लगभग अप्रैल मई के मंथ में ये हाई लगता है, अप्रैल मई के मंथ में, और उसके बाद से गिरावट आती है और गिरावट आकर के लगभग 170 के आसपास जाती है, गिर करके ये स्टॉक जाता है और फिर ऊपर उठता है और 250 के आसपास ये हाई लगाता है, फिर ये गिरावट, और ऐसे करके यहाँ पे बहुत समय से कंसोलिडेट किया है। अभी मैं कुछ दिन पहले इस पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन जैसे मैं बनाया लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड करने में, तो मैंने अपलोड ही नहीं किया। कल के ही डेट में लगभग 6% की तेजी इसमें देखने को मिली और आज भी ऊपर खुला था, लेकिन आज थोड़ा सा गिरावट लगभग 5% के आसपास इसमें गिरावट हो चुकी है। 5% आज ही गिर गया है। मेरा मानना है कि ये अभी इस 250 के ऊपर निकलेगा और यदि हम लोग इसके चार्ट पे बात करें तो यहाँ पे जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है वो 100 डे का मूविंग एवरेज है और रेड वाली जो लाइन दिख रही है आप लोगों को वो 50 डेज का, और ग्रीन वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ लगभग वो 21 डेज का मूविंग एवरेज है और ये सभी के सभी कैलकुलेट होकर के आ रहे हैं लगभग 212 के आसपास। यदि आप लोगों को ये स्टॉक कल यदि थोड़ा सा और गिरावट होती है और इसमें 220 के आसपास बाइंग करने का मौका मिलता है आप लोगों को, तो जरूर डेफिनेटली इस कंपनी को बाय कीजिए। और स्टॉप लॉस मैं बोलूंगा तो ये वाला पॉइंट रहेगा लगभग 200 के आसपास आप स्टॉप लॉस लीजिए इस कंपनी में। और ऊपर में टारगेट की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, तो 200 स्टॉप लॉस मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 200 के आसपास, ठीक है, आप ले सकते हैं 200 के आसपास, या 200 के ऊपर में भी ये वाला 100 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, क्लोज कर देता है, तो इसमें एग्जिट कर दीजिए, बेटर ही रहता है। अब मार्केट है, देखिए मार्केट में गिरावट आएगी, डेफिनेटली ये भी स्टॉक गिर सकता है। ये देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और अब देखिए आप 100 डे के मूविंग एवरेज के नीचे यदि आता है तो आप एग्जिट कर दीजिए। जैसे ही 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो आप दोबारा एंट्री बनाइए, लेकिन ये कंपनी जरूर बाय कीजिए। स्मॉल कैप है, आगे चल के इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ बची हुई है, ठीक है, और प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा बनाती है ये कंपनी। तो यदि ऊपर में टारगेट की बात करें तो ये वाला जो हाई हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, 250 का, तो ये रिसेंट का टारगेट रहेगा, ये इसके ऊपर भी निकलेगा और मेरे को लगता है कि 200 ये वाला जो हाई बनाया है 276 के आसपास ये बनाया है हाई, तो इस हाई को टच करने का कोशिश करेगा और इसके ऊपर भी जाने का कोशिश करेगा। यदि हाई एक बार ब्रेक होता है तो इसके ऊपर पता नहीं कहाँ पे हाई बनाएगा, लेकिन यदि हम लोग टारगेट की बात करें तो ये वाला हम लोग टारगेट रख सकते हैं इस कंपनी के लिए। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।